कहानी की शुरुआत होती है 10/5/1954 से, जब पापा इस दुनिया में आए। समय बीता, धीरे धीरे बड़े हुए। फिर कुछ ऐसा तूफान आया कि पढ़ना लिखना छूट गया। नन्हे से कंधों पर जिम्मेदारी का भार आ गया, परंतु डरना पापा ने कभी सीखा नहीं। छोटे छोटे हाथों से अपने परिवार को पालने के लिए मेहनत करने लगे। समय ने करवट ली। पापा जवान हुए तो उनके मन में नौकरी को लेकर बड़े बड़े ख्वाब आने लगे। वह सोचने लगे, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे घर का नाम ऊंचा उठ जाए। उनका एक कदम बढ़ा सीधा आर्मी की तरफ, जहां वे अपना सपना सच करना चाहते थे। आर्मी में जाते ही पापा की शादी हो गई। एक सुंदर सी मम्मी ले आए। मम्मी बड़ी ही प्यारी और समझदार, जिन्होंने पापा का साथ निभाना शुरू किया। मम्मी नन्ही सी उम्र में 4 बच्चों की मम्मी बन गई। एक बार फिर पापा के कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ गई। पर होना क्या था, डरना उनकी ज़िंदगी में नहीं था। मम्मी पापा मिलकर उन 4 बच्चों को बड़ा करने में लग गए और खुद अपनी ज़िंदगी के मज़े भूल गए। एक एक करके वह बच्चे बड़े हो गए। एक एक करके सभी बच्चों की शादी हो गई। सभी अपने परिवार में व्यस्त हो गए। समय निकलता रहा। पापा मम्मी बूढ़े होने लगे, पर कभी भी पापा मम्मी ने अपनी परेशानियां किसी को नहीं बताई। पापा अपनी ज़िंदगी में परेशान थे। शायद उनको कुछ एहसास हो रहा था कि समय की सीमा अब कभी भी रुक सकती है। वह अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बताते, सिर्फ एक एक दिन का हिसाब लगाते। एक दिन मम्मी से बोले, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है मेरा दम सा घुट रहा है। मम्मी परेशान होकर बोली, जाओ पार्क में जाकर थोड़ी ठंडी हवा में बैठ जाओ, क्या पता घर के बाहर अच्छा सा लगे। पापा का जवाब था, नहीं, मैं गांव जाना चाहता हूँ, बेटे को एक बार मिलना चाहता हूँ। मम्मी ने उन्हें जाने का साहस दिया और खुद बेचैन हो गई। पापा तो गांव चले गए, पर मम्मी बीमार हो गई। पर इस बात का एहसास नहीं था कि उधर पापा अपनी ज़िंदगी की सांसें गिन रहे हैं। एक दिन अपने एक मित्र से बोले, सुन भाई, मेरी तो भगवान के यहाँ की पर्ची लिख गई है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। 3 से 4 दिन बीते, पापा सर्वोदय हॉस्पिटल पहुँच गए। खबर मम्मी के पास पहुँची। वह भागी भागी पापा से मिली और बोली, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पापा के चेहरे पर एक चमक थी। ना जाने वो चमक कहाँ से आई और सारी बीमारियाँ दूर हो गई। डॉक्टर ने ऐसी दवा पिलाई और ठीक होने की वजह उनकी सांसें रुक गई। समय ने ऐसी करवट बदली कि पापा का हाथ हमारे सिर से छीन लिया। जब उनके मृत शरीर को घर लाया गया, ऐसा लगा जैसे हमारा सब कुछ छिन गया। पापा के क्रियाक्रम की तैयारियां शुरू हुई। पापा को नहलाया गया और उनको सफ़ेद वस्त्र पहनाए गए। उन कपड़ों में पापा के चेहरे पर एक ऐसी चमक और रोशनी थी, मानो नारायण जी स्वयं अपनी पालकी लेकर आए हैं पापा को लेने के लिए। पापा जी की अर्थी को पूरे संस्कार के साथ तिरंगे झंडे में ले जाया गया और उन पर 50 मालाएं चढ़ाई गई। इस तरह पापा को दुनिया से विदाई मिली। पापा की ज़िंदगी का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ। समय बीतता गया और 1 महीना निकल गया। महसूस ही नहीं होता कि आपका साथ छूट गया। मानो लगता है कि आप हमारे साथ ही हैं। आपके होने का एहसास सदा बना रहता है। जीवन में आपकी कमी को पूरा करने के लिए माँ हमारे पास है, पर पापा आपको छूने का और आपसे प्यार करने का बहुत मन करता है। आपकी प्यारी बेटी सविता।